हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस तरह। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई प्राइम नंबर क्या होता है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, फिर भी मैं यहाँ एक बार प्राइम नंबर के बारे में आपको बता के चलता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर जिन नंबर के ना विच नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर, विच नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर, जिस नंबर के केवल टू फैक्टर हों। और वो टू फैक्टर कौन से? एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। उन्हें ही हम प्राइम नंबर बोलेंगे, उन्हीं को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे पूछे तो क्या है? 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछे तो हम उसे बता नहीं पाएंगे, बहुत बड़ा प्राइम नंबर होगा। ठीक है। तो प्राइम नंबर ये है, प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर। फिर है एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा भाई? कंपोजिट नंबर वो होंगे विच नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। एक तो वो नंबर खुद, एक तो 1 होता है हर किसी का, एक वो इटसेल्फ होता ही है, एक कोई अदर फैक्टर भी होगा, कोई अदर फैक्टर भी होगा जो उसको डिवाइड कर रहा होगा उस नंबर को। वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। एंड एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे देखो, मान लिया मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। 4 को आप कैसे लिख पाओगे? 2 × 2, 2 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, और ये 4 क्या है? कंपोजिट है। यानी कि प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है? आपका कंपोजिट नंबर आता है। ठीक है। मान लिया आपके पास एक दूसरा नंबर ले लेते, मान लिया 10 है, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 × 5। ठीक है, ये भी प्राइम है। ठीक है, और ये भी क्या है? प्राइम है। ठीक है, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। यानी कि प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही क्यों है, 0 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है? आप देखो, क्योंकि 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, मतलब कि किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या देगा आपको? हमेशा आंसर 0 ही होगा। यानी कि कहने का मतलब 0 हर किसी से डिविजिबल है, इसीलिए 0 प्राइम नंबर नहीं है। फिर बात है 1 की। भाई 1 क्यों नहीं है? फिर चलो 0 का तो हमने मान लिया कि 0 प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 क्यों नहीं है फिर प्राइम नंबर? ठीक है, तो फिर 1 देखो, 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा। क्या 1 को कोई अदर नंबर है जो इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं। दुनिया में 1 के अलावा 1 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है। दुनिया में 1 को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर तो वो होते हैं ना जिनके 2 फैक्टर हों। विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर? एक तो 1 होता है और एक वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो यहाँ तो केवल एक फैक्टर है। 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर। तो 1 के पास तो क्या है? केवल एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए 1 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो पूछोगे क्या सर फिर 1 कंपोजिट नंबर है? जी नहीं, कंपोजिट नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोजिट के लिए तो 3 फैक्टर की ज़रूरत होती है और प्राइम के लिए 2 फैक्टर की ज़रूरत होती है। लेकिन 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, तो 1 ना तो कंपोजिटर है, कंपोजिट नंबर है। 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, तो जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो फिर पूछोगे तो 1 है क्या? इनके अलावा 1 क्या क्या है? 1 आपका रियल नंबर भी है, यस। अगर पूछे क्या 1 रियल नंबर है? यस है। क्या 1 नेचुरल नंबर है? यस है। क्या 1 होल नंबर है? क्या 1 इंटीजर है। ठीक है, फिर और क्या रह गया इसमें? क्या 1 रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। अगर पूछे क्या ओड नंबर है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं।
पूछे इवन नंबर, नहीं इवन नहीं है। तो 1 क्या है और क्या नहीं है मैंने आपको बता दिया। तो क्या नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, कंपोजिट नहीं है, इवन नहीं है, ठीक है। बाकी सब है 1, बाकी सब है, ठीक है, इनके अलावा। तो ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी, 0 और 1 की जो स्टोरी है वो आपको समझ आ गई होगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं 140, 3825, 7429 कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इन नंबर्स के हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं और उनमें इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन नंबर को, ठीक है। मैंने अभी बताया भाई कोई भी नंबर हमारे पास, कोई भी नंबर है वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम नंबर्स की ही प्रोडक्ट क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं 140, ठीक है। 140 को आप क्या करोगे, 140 लिख दिया आपने, देखो ऐसी ऐसी फ़ोटो तो देखी होगी बचपन में, ठीक है, किए हुए क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 140 को 2 से जाएगा, ये 2 से, तो 2 7 जा 14, 70 हो गया, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा, ये कितना हो गया यहाँ पे 2 3 जा 6, फिर 1 और 10 हो गया, फिर 2 5 जा 35। एक्चुअल में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 140 को, ठीक है, 140 को डिवाइड किया, फिर 70 को 2 से डिवाइड किया, अब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। तो 7 जा 5 7 जा, फिर 7 1 जा, इस तरह हो गया ना 140। तो जो ये 140 को हम कैसे लिख पाएंगे, जो ये 2 है, ये देखो क्या 2 प्राइम, क्या मैंने सभी को इन सब ये प्राइम फैक्टर हैं कि नहीं, क्या 2 प्राइम फैक्टर है, बिल्कुल। क्यों है प्राइम, क्योंकि ये 1 से और केवल खुद से डिवाइड होगा। 5 बिल्कुल 1 और 5 से, 7 1 और 7 से डिवाइड होगा, है ना। तो प्राइम फैक्टर हैं ये, ठीक है। हमने वैसे देखो, वैसे तो ये आपका किससे डिवाइड हो जाता भाई, 4 से भी डिवाइड हो जाता, ठीक है, 70 से भी डिविजिबल है, ठीक है। फैक्टर तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालने थे, प्राइम फैक्टर। तो इसलिए हमने केवल प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं, ये क्या है, केवल प्राइम फैक्टर है। तो हम 140 को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हम 140 को कैसे लिखेंगे, जैसे देखो 2 इंटू ये जो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, इनको हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अगर थोड़ा और ठीक करके लिखना है तो इसको ये ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखो ये 2 है, ये 2 है, अगर बेस इक्वल है तो जो जैसे जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर पावर 1 होती है। अगर ये बेस इक्वल है तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 1 और 1 2, ठीक है, इंटू 5 अकेला ही है तो इसका ऐसे क्या ऐसे रहने दो। तो हम 140 को एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर में इस तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 3825, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ये नंबर किससे डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या 2 से डिविजिबल है। देखो 2 से डिविजिबल के लिए क्या होगा, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 2 4 6 8 ये होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 होगा। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होगा, डिविजिबल 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, कोई भी नंबर है, मान लिया एनी नंबर, तो इस नंबर के डिजिट का सम, नंबर है इसके डिजिट का सम, डिजिट का सम लिख दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, यानी कि इसके डिजिट का सम, इस नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने एक नंबर ले लिया ये, तो बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो आप देखो आपने क्या करना है, ये इनको जोड़ देना है, 5 + 3 + 1, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 3 8 और 9, ठीक है। अब देखो क्या 9 3 की टेबल में आ रहा है,
9 3 से डिविजिबल है तो 135 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, 2 से तो कैंसिल हो गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखेंगे 3 से डिवाइड करके देखेंगे भाई 3 से डिवाइड है कि नहीं। 5 2 7, 7 15 और 3 18, तो इनका सम 18 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल है। तो 18 तो 3 की टेबल में आता है, डिविजिबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, फिर 8 है, 3 2 जा 6, फिर 2, फिर 3 7 जा 21 1, फिर 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो क्या ये नंबर अब 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 7 5 12, 2 और 1 3, ठीक है, ये डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है तो हम इसको दोबारा फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, फिर ये 7 आएगा, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा, ठीक है। क्या अब देखो क्या ये नंबर अब भी 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 4 + 2 + 5 ऐसे करके देखो आप, ठीक है। 4 2 6, 6 और 5 11, और 11 है जो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 0 2 4 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये अब किससे डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर। देखो फर्स्ट प्राइम नंबर अपना 2 है, फिर 3 है, फिर क्या आएगा 5, ठीक है, 5 से डिवाइड करके। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर यूनिट प्लेस क्या हो, यूनिट प्लेस 0 और 5 हो तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका यूनिट प्लेस 5 है तो इसीलिए 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो 5 8 जा 40, फिर 5 5 जा, ठीक है। अब भी ये 5 से डिविजिबल है तो 5 1 जा 5, ये तो रहेगा 3 यहाँ, फिर 35, फिर 5 7 जा, फिर ये 17 है तो 70 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह, ठीक है, इस तरह लिख दिया हमने। तो अपना 3825 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 3, 2 बार 3 है तो लिख दिया यहाँ, फिर 5 × 5 और × 17, ठीक है। तो फिर अब हम इसको इस तरह भी थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ये अगर बेस बराबर है, बेस इक्वल है, तो यहाँ अंडरस्टूड है पावर इसकी 1 है, इसकी 1 है, ठीक है। तो जो ये पावर होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि ये 3 में से 1 लिखेंगे और पावर ऐड होगी 1 1 2, यानी कि 3 की पावर 2। इसी तरह यहाँ 5 की पावर 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। 17 एक ही बार है तो इसको यहाँ ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम नंबर में इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अभी देखते हैं, यहाँ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। धीरे धीरे आगे हम सारी डिविजिबिलिटी आपको बताते चलेंगे जैसे जैसे आती रहेंगी, और एक स्पेशल वीडियो भी डिविजिबिलिटी पे आपकी बनेगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी देखिए क्या है, नेक्स्ट पार्ट है ये 7429। अभी आपने देखना इसको प्राइम फैक्टराइज में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो क्या आप देखो, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 नहीं है। सेकंड, अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप इसको देखोगे तो 7 बच रहा, तो ये नहीं है डिविजिबल, क्योंकि इनका सम देखोगे तो 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, और 22 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से मैंने बताया था भाई, 5 से भी डिविजिबल के लिए 0.5 भी नहीं है इसका यूनिट प्लेस, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? 7 पे। तो 7 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लो या तो, ठीक है, या फिर जैसे डिविजिबिलिटी आएगा वो मैं दिखा दूँगा। लेकिन ये अभी 7 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 पे भी डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए डिविजिबल है क्या? नहीं। तो 11 के लिए डिविजिबल के लिए हम क्या करेंगे भी, एक नंबर छोड़ के, जैसे राइट साइड से आपने एक नंबर छोड़ना है ऐसे, ठीक है। 9 4 कितना हो गया? 9 और 4 13, और 7 और 2 9। इनका डिफरेंस 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, अगर डिजिट का डिफरेंस सम
सम डिजिट, ठीक है, सम डिजिट यानी कि जो सम प्लेस पे है, ठीक है, और इवन प्लेस, सम और ओड प्लेस पे, जैसे इनको यहाँ काउंट करेंगे ना 1 2 3 4, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये ओड है, ये ओड है, ये यानी कि जो 9 है ये किस पे है, ओड प्लेस पे है, ठीक है, और जो ये 4 है ये क्या है, ये भी ओड प्लेस पे है, ठीक है, और जो ये 2 है ये क्या है, इवन प्लेस पे है, ठीक है, और ये भी क्या है, इवन प्लेस पे है, प्लेस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ना कि इवन नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इनका सम, जैसे 9 ओड नंबर है, ओड नंबर सॉरी जो 1 के नीचे यानी कि ओड प्लेस पे रखा गया 9, और ये 4 भी क्या है, ओड प्लेस पे रखा है, तो 9 और 4 को ऐड करोगे तो 13 आएगा, और 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9 आएगा, और इनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, ठीक है, मल्टीपल 11 का मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 तो सम क्या आ रहा है इनका, 13 में से 9 माइनस करोगे क्या आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना, और 9 मल्टीपल आ रहा है, तो इसलिए 11 से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर हम 13 से देखेंगे, तो 13 से हम डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है, तो 13 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, तो 13 से डिविजिबल नहीं है, 14 से हम करेंगे नहीं क्योंकि वो 14 है जो वो अपना प्राइम फैक्टर नहीं है, 15 से नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं है, 16 से नहीं करेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर नहीं है। फिर हम इसको किससे करेंगे, 17 से करेंगे, ठीक है भाई, 17 से इसको डिवाइड करेंगे, और ये 17 से उम्मीद है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 17 से ये डिविजिबल है। अब देखो 17 4 जा 68, 4 जा 68, ठीक है, 14 तो यहाँ कितना हो गया आपका 62, ठीक है 62, फिर आपका 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, यहाँ 62 था, 62 से 51 गया तो 11, ये 9 आ गया, ठीक है, तो फिर 17 7 जा 17 119 हो गया, तो 17 7 जा 119 होता है, ठीक है, 17 7 119, ठीक है, तो यहाँ 7, ये 17 से डिविजिबल हो गया पूरा। अब देखो ये नंबर आगे क्या, दोबारा इसको 17 देखो, फिर वही प्रोसेस करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से 7 से, ठीक है, तो जहाँ ये 11 से 13 से 15 से 17 से, तो क्या ये 17 से डिविजिबल है, अब ये 17 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा किससे, 19 से, ठीक है, 19 से, तो 19 दूनी 38, 2 जा 19 दूनी 38, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 38 लिखोगे, 43 में से 38 माइनस कर दो आप, तो कितना हो गया 5 रहेगा, फिर 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57, 23, फिर 23 तो अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह ये हो गया। तो अब क्या हुआ 7429 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख पाएंगे, 17 × 19 × 23, ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इस तरह हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे अपना सेकंड क्वेश्चन पे, तो हमारा अपना सेकंड क्वेश्चन है क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जैसे ये नंबर दिए हैं, ठीक है, आप देखो भाई 26 है एक तो नंबर, एक नंबर है आपका 91, आपने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहले इनको प्राइम फैक्टर में इनके प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है, दोनों के। जैसे ये 2 से जाएगा 13, और 13 तो खुद ही प्राइम है तो 1, फिर ये 13 पे जाएगा, 13 7 जा, फिर 7 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ अपना क्या हुआ, हमने क्या कर दिया भाई, इसके 26 को फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 × 3, और फिर 91 को कैसे लिखेंगे, 7 × 13। अब इनमें जो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है,
HCF होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन है। क्या दो यहाँ, तो क्या दो यहाँ है तो दो को नहीं लेंगे। जो चीज़ दोनों में है ना वही यहाँ लेनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13, तो एक 13 ले लेना हमने, ठीक है। तो 13, जो 13 आ गया तो ये क्या है 13, ये HCF है। 13 क्या है, HCF है, ठीक है। अच्छा जी, 13 HCF है। नेक्स्ट, अभी आप देखो HCF तो निकाल दिया, LCM कैसे निकालेंगे फिर, LCM। तो LCM क्या होगा, जो कॉमन है दोनों में वो तो हमने लिखना ही है। कॉमन है 13, वो तो हमने लिख लिया, ठीक है। फिर जो कॉमन नहीं है, जो दोनों में सेपरेट हैं, अलग अलग पड़े हैं, जैसे ये दोनों में नहीं है, इसमें अलग इसमें अलग, तो इनको भी लिख लेना है। LCM के लिए छोड़ना नहीं है, ठीक है। 7, तो ये हो गया आपका कितना, 7 2 जा 14। 13 की और 14 की मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो 13 की और 14 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 14 तिया 42, ठीक है। 14 एकम 14 और 4, 14 4 कितना हो गया 18, ठीक है। 182, यानी कि जो LCM आया हमारा वो कितना है 182, और HCF कितना है 13। अब इसने पूछा भी प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो यहाँ लिख देंगे हम भाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। हमारा LCM कितना है, HCF है 13, LCM कितना 182, और फर्स्ट नंबर क्या है 26, और सेकंड नंबर क्या है 91। आपने क्या करना है, अब देखो चेक करो इनको भाई, इनका क्या ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। 182 को 13 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन उम्मीद आप लोगों को आती होगी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।